नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। है क्या कि मेरा जो है करंट अफेयर्स का कुछ दिन से जो है हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज से हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए पर डे जो है हमारा करंट का आपको जो है वीडियो रोज़ मिला करेगा। और वीडियो हमारा अब सुबह ही आ जाया करेगा, तो आप लोग अब कंटिन्यू रूप से जो है हमारा जो है करंट अफेयर्स देखिए। तो हम ज़्यादा कुछ तो बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पर जो है आ जाएंगे। आप लोग तब तक कि अपना पेन कापी वगैरह निकाल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो आ जाइए, हम चालू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज हमारा जो है 9 नवंबर 2022 है। तो जितने भी 9 नवंबर के क्वेश्चन हैं वो हम आपको करवाने वाले हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है नंबर 1 का। आप लोगों ने जो है वैदिक घड़ी के बारे में सुना होगा। तो पहला आज का हमारा प्रश्न हो जाएगा, विश्व की पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? उज्जैन में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारी स्थापित होने जा रही है। कहाँ पर स्थापित होने जा रही है? उज्जैन में स्थापित होने जा रही है। बात करते हैं उज्जैन। ये उज्जैन हमारा कहाँ पे पड़ेगा? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगर बात करोगे उज्जैन की, तो उज्जैन हमारा देखने को मिलता है किस नदी पर? ये क्षिप्रा नदी पर मिलता है हमको। कौन सा? उज्जैन। और इसी उज्जैन में ही आपको जो है महाकाल मंदिर भी देखने को मिलता है। तो अब यहीं पर हमारी जो है ये वैदिक घड़ी लगने जा रही है। इस वैदिक घड़ी का जो हमारा संबंध होता है वो हमारा जंतर मंतर से होता है। किससे होता है? जंतर मंतर। भारत के अंदर अगर कोई जंतर मंतर बनवाता है तो ये सवाई राजा जयसिंह बनवाते हैं। और ये सवाई राजा जयसिंह कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के थे। कहाँ पर? तो आपको ये जयपुर में देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने जंतर मंतर बनवाए थे। भारत में ध्यान रखना, 5 जगहों पर आपको जो है जंतर मंतर देखने को मिलते हैं। 5 जगहों में से एक जगह हमारी कौन सी है? उज्जैन। तो यहाँ पर हमारी विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगने जा रही है। वैदिक घड़ी का मतलब क्या है? कि ये जो वैदिक घड़ी होगी, इसका जो समय होगा, ये समय हमारा सूर्य की गति के, सूर्य के अनुसार जो है यहाँ पर रहने वाला है। इसी को यहाँ पर बोला गया है वैदिक घड़ी। तो ये लगेगी भैया कहाँ पर? उज्जैन में लगेगी। ध्यान रखिएगा इतनी बात यहाँ से। आज का हमारा अगला दूसरा प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा जो रहने वाला है आज का, वो हमारा रहेगा एक्सप्रेसवे से है। आजकल क्या है कि यातायात को तीव्र रूप देने के लिए आजकल हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। एक हमारा ऐसा एक्सप्रेसवे है जो हमारा डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनाया जा रहा है? नोएडा में बनाया जा रहा है। तो भैया दूसरा प्रश्न हमारा आज का हो जाएगा, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? नोएडा में बनेगा। ये जो है डबल डेकर हमारा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। डबल डेकर का मतलब क्या होता है? एक कोई हमारा जो है एक्सप्रेसवे पहले से है। अब क्या है, इसी
एक्सप्रेस वे के ऊपर हमारा जो है हो सकता है कि पिलर देके या अन्य कोई भी जो तकनीक होगी, इसी एक्सप्रेस वे पर दूसरा हमारा एक्सप्रेस वे निकाला जाएगा। तो ये बनने कहाँ पे जा रहा है? नोएडा में बनने जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं डबल डेकर। तो एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, हो गए कितने? डबल। इसी को हम क्या कहते हैं? डबल डेकर एक्सप्रेस वे। नोएडा कहाँ पर है? तो ये हमारे यहाँ का एक जिला है जिसको कहते हैं गौतम बुद्ध नगर। ये हमारा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा पड़ता है। वैसे ध्यान रखना, ये जो नोएडा होता है इसका फुल फॉर्म होता है NOIDA। इसका मतलब होता है न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जगह हमारी नोएडा किसके लिए जानी जाती है? औद्योगिक सिटी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? औद्योगिक सिटी, यानी इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं। नोएडा में ही आपको देखने को मिलता है डाटा सेंटर। क्या मिलता है? डाटा सेंटर। अब यहीं पे ये हमारा डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अगर बात यहाँ पर सड़कों की आती है तो शुरुआत से कुछ आपको यहाँ पर बातें पता होनी चाहिए कि एक्सप्रेसवे के बारे में कौन कौन सी बातें हैं हमारे लिए। पहली बात आप लोग ध्यान कर लीजिए कि हमारे भारत का अगर कोई सबसे लंबा अगर कोई जो है एक्सप्रेसवे है तो वो NH-44 है, और अगर छोटा कोई है तो NH-47A है। ये हमारा 47A केरल में मिलता है। कहाँ पर? केरल में। और ये हमारा जम्मू कश्मीर से लगा के तमिलनाडु तक की लंबा वाला है। इतनी बात यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये डबल डेकर हमारा बनने जा रहा है एक्सप्रेस वे। उसके बाद नोट कर लीजिए आप लोग, हम थोड़ा सा आपके लिए समय देते रहेंगे और आप लोग इसको नोट करें। अगला हमारा जो तीसरा आज का प्रश्न रहेगा, एक हमारी एक्सरसाइज हुई है ऑस्ट्रेलिया के बीच में और नौसेना के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारतीय नौसेना के बीच में, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नोट हो गया होगा आप लोगों का। आ जाइए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आज का हमारा रहने वाला है नौसेना से। तो एक हमारी जो है ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है जिसको कहते हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। क्या नाम है? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना, ऑस्ट्रेलिया नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच, नौसेना के बीच नौसैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ। कहाँ पे हुआ है? बंगाल की खाड़ी में हुआ। थोड़ा सा हमारा आज मार्कर काम नहीं कर रहा है, लेकिन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का और भारतीय नौसेना का ये बंगाल की खाड़ी में हमारा सैन्य अभ्यास हुआ है। बात कर लेते हैं कि कुछ जरा इन टॉपिक के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। पहली तो बात है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है हमारा भारत। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर क्या है कि जो भारतीय नौसेना है जिसकी स्थापना हमारे यहाँ पर होती है 1934 में। नौसेना के हेड आपको यहीं पे मिलेंगे जिनका नाम है हरि कुमार। क्या नाम है? हरि कुमार। दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नौसेना से संबंधित ही हमारा होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमारा बनता है 1978 को बनता है, और इसके हेड हमको मिलेंगे कौन से? VS पठानिया। कौन मिलेंगे?
वी.एस. पठानिया। इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखना आप लोग कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अबाउट ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ हम बातें आपको बता दे रहे हैं। एक तो छोटा महाद्वीप हो जाएगा, दूसरी बात है क्या कि इसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा, और मुद्रा यहाँ पर मिलेगी इसकी हमको कौन सी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या मिलेगी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करोगे तो प्रधानमंत्री मिलेंगे हमको एंथनी अल्बनीज। कौन मिलेगा, एंथनी अल्बनीज। ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में हमारा जो है होने जा रहा है। समझ लीजिए क्या होता है बंगाल की खाड़ी। जैसे ये हमारा जो है भारत है, और भारत के पूर्व में जो ये जगह जो पानी हमारा भरा हुआ है इसी को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और इधर हमारा पड़ता है अरब सागर। तो आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा आपको देखने को मिलेगा एक तो पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, उसके बाद दूसरा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है उड़ीसा, उसके बाद आपको देखने को मिलता है पूर्वी में ही आंध्र प्रदेश, और उसके बाद हमको देखने को मिलता है तमिलनाडु। ये राज्य हमको बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये नौसेना अभ्यास हमारा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच होने जा रहा है। सैन्य अभ्यास की चाहो तो हम आपको एक सूची उपलब्ध करा देते हैं कि जिसमें विश्व के जो भी प्रमुख हमारे सैन्य अभ्यास हैं तो आप लोगों के यहाँ से हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य सैन्य अभ्यास हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। आप लोग नोट जरूर करते रहें क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम की होने वाली हैं। तो आइए देख लेते हैं विश्व के प्रमुख हमारे सैन्य अभ्यास। एक हम हेडिंग यहाँ पर बनाए दे रहे हैं, विश्व के प्रमुख सैन्य अभ्यास। विश्व के प्रमुख सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास। और हम उन सैन्य अभ्यासों की बात करेंगे जो भारत के साथ में होते हैं। लगभग हम आपको 10 बताएंगे। पहला सैन्य अभ्यास एक हमारा होता है जिसका नाम होता है स्लाइनेक्स। ये होता है इंडिया वीएस श्रीलंका। किसके बीच में होता है, श्रीलंका के बीच में होता है, श्रीलंका। पहला हमारा हो जाएगा स्लाइनेक्स। उसके बाद हमारा दूसरा होता है जिसका नाम है संप्रीति। संप्रीति, संप्रीति हमारा होता है किसके बीच में, भारत वीएस बांग्लादेश। किसके बीच में होता है, बांग्लादेश के साथ में होता है। उसके बाद हमारा अगला होता है सूर्य किरण। कौन सा, सूर्य किरण। और सूर्य किरण हमारा किसके साथ में होता है, भारत का किसके साथ में, नेपाल के साथ में, सूर्य किरण। उसके बाद चौथा हमारा होता है इंद्र। कौन सा होता है, INDRA, इंद्र। किसके किसके, भारत एंड रूस के साथ में। उसके बाद अगला हमारा होता है वज्र प्रहार। कौन सा होता है, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार हमारा भारत एंड अमेरिका के बीच में होता है। आप लोग ये नोट कर लीजिए कि कौन कौन से सैन्य अभ्यास किसके बीच में होते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं। जैसे हमारा एक सैन्य अभ्यास होता है फ्रांस के साथ में जिसको कहते हैं नाइट डेजर्ट। इसके अलावा फ्रांस के साथ में ही हमारा गरुड़ होता है, और चीन के साथ में हमारा हैंड इन हैंड होता है। कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद होता है, जबकि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हमारा खंजर होता है। तो ये हमारे जो है सैन्य अभ्यास होते हैं। इसके अलावा मालदीव के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, श्रीलंका के साथ में, जापान के साथ में, ब्रिटेन के साथ में,
ओमान के साथ में कई देशों के साथ हमारे जो है सैन्य अभ्यास होते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सैन्य अभ्यास हमारे हम आपको ऐसे ही कराते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास सभी सैन्य अभ्यासों की सूची पहुंच जाएगी। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी पूर्वक उसको कर ले जाएंगे। तो आप लोग तब तक ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो है चौथा आज का जो प्रश्न रहने वाला है वो हमारा जो प्रश्न रहेगा आज का, तो नानक जयंती से रहेगा। नानक को आप जानते होंगे, नोट हो गया होगा शायद, इसको मैं रफ किए देता हूँ। तो चौथा प्रश्न हमारा है, अभी जो है नानक जयंती मनाई गई है, कौन सी? नानक की अगर बात आती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे कौन हैं? तो गुरु नानक हैं, सिख धर्म के संस्थापक। उन्हीं की जयंती मनाई गई है 8 नवंबर को। तो गुरु नानक की जयंती 8 नवंबर को मनाई गई है। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, गुरु नानक की जयंती 8 नवंबर को मनाई गई। कब मनाई गई है? 8 नवंबर को मनाई गई। 8 नवंबर को मनाई गई। किसकी जयंती है भैया? गुरु नानक की जयंती है। गुरु नानक कौन है? तो पहली बात, गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हैं, सिखों के फर्स्ट गुरु हैं, पहले गुरु हैं। ध्यान रखिएगा, सिख धर्म में कुल गुरुओं की संख्या 10 होती है। पहले ये हमारे हो जाते हैं और 10वें हमारे गुरु गोविंद सिंह होते हैं। कौन होता है? गुरु गोविंद सिंह होते हैं। तो जब इनकी जयंती मनाई जाती है गुरु नानक की, तो इनकी जयंती को हम लोग कहते हैं प्रकाश पर्व। क्या कहते हैं? प्रकाश पर्व। 2000 जो हमारा 22 है, इसमें 553वां प्रकाश वर्ष हुआ है हमारा। कौन सा? 553वां। आपसे इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछेगा बताइए 2022 में गुरु नानक का कौन सा पर्व हुआ है? तो 553वां पर्व हमारा हुआ है। गुरु नानक से कुछ हमारे जो है पॉइंट हैं, जैसे गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। और ये तलवंडी है कहाँ पर? तो ये भैया पाकिस्तान में है। कहाँ पर? तो लाहौर में है। मृत्यु इनकी कहाँ पे होती है? तो बताओगे करतारपुर में होती है, करतारपुर। और ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे हमारा ये पाकिस्तान है, इधर जो है ये हमारा जो है भारत है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर है? करतारपुर कॉरिडोर। यानी भारत के सिख और पाकिस्तान के सिख एक दूसरी जगह जो है आ जा सकते हैं, क्योंकि सिख लोगों का जो हमारा केंद्र देखने को मिलता है तो पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब में देखने को मिलता है। तो ये इनकी जयंती 8 नवंबर को मनाई गई है। ध्यान रखना, यहीं पर अभी 7 नवंबर को कब भैया? 7 नवंबर को सीवी रमन की जयंती मनाई गई है। सीवी रमन, ये सीवी रमन वही हैं जिन्होंने प्रकाश का जो हमारा प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या जिसको आप लोग कहते हैं रमन प्रभाव की खोज की हुई थी, इनकी भी जयंती मनाई गई है। ध्यान रखिएगा इनको। तो ये गुरु नानक की जयंती हो चुकी है 8 नवंबर को। 4 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अगला जो हमारा 5वां प्रश्न है, तो 5वां प्रश्न हमारा जो है, आज एक सम्मेलन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। कौन सा भैया? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। नोट कर लीजिए आप लोग। हम 2-4 मिनट का आपके समय दे देते हैं और बोर्ड से थोड़ा सा किनारे भी हो जाते हैं, तो नोट हो गया होगा। कुछ लोग केवल वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से आपका काम चलने वाला नहीं होता है। जब तक कि आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी पर उतार नहीं लेते हैं तब तक कि कोई काम चलने वाला
नहीं होता है। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट सम्मेलन कौन सा है भैया? शायद आज हमारा ये 5वां प्रश्न है। कौन सा? 5वां। 5वें नंबर पर क्या है? वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, ट्रेवल मार्केट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लंदन में किया गया है। कहाँ किया गया है? लंदन में। क्यों किया गया है? तो भैया ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? टूरिज्म। टूरिज्म को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि हमारा मार्च 2020 से लगा हुआ था भैया, कोरोना आया हुआ था। कोरोना के कारण जो हमारा ट्रेवल था वो हमारा दिक्कत में चल रहा था। उसी ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा आयोजन किया गया है। विश्व के सभी देश यहाँ पर आएंगे। खास तौर से अगर ट्रेवल के लिए अगर कोई संस्था होती है, पर्यटन के लिए कोई संस्था होती है, तो ध्यान रखिएगा ये होती है WTO। और WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है कहाँ पर भैया? मैड्रिड में। और मैड्रिड है कहाँ पर? तो ये स्पेन की राजधानी है। ध्यान रखिएगा इसको। तो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया हुआ है भारत ने। और भारत में कौन जाएगा? तो जाहिर सी बात है जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं। आप लोग बताइए आपके जो है पर्यटन मंत्री कौन हैं? ये हमने जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया हुआ है। तो ये हमारा हुआ है। लंदन जगह कहाँ पर है? तो लंदन हमको देखने को मिलती है राजधानी किसकी? इंग्लैंड की। और ये इंग्लैंड कहाँ पे है? तो ये यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलता है। और लंदन किस नदी पर है? तो टेम्स नदी पर है। किस नदी पर है? टेम्स नदी पर। अभी जल्दी ही इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बने हुए हैं जिनका नाम है यहाँ पर ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। तो ये हमारा जो है यहाँ से प्रश्न निकल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ये कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित की जा रही है। तो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 5। नोट कर लीजिए आप लोग। छठा आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो प्रश्न हमारा आज एक बांध है जो टूटा हुआ है। कहाँ पर? यूक्रेन में। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। बहरहाल आप लोग इसको नोट करिए पहले, फिर हम रफ करें और आप लोग जो है आगे नोट करें। तो एक बांध है जिसका नाम है यहाँ पे कखोवका बांध। कौन सा बांध है? कखोवका बांध। आप लोग चीज़ों को सुने, लिखें, याद करें। कखोवका बांध क्षतिग्रस्त हुआ। तो आज का हमारा छठा प्रश्न हो जाएगा कखोवका बांध क्षतिग्रस्त हुआ। कखोवका बांध प्रश्न हमारा है छठे नंबर का। कौन सा बांध है? कखोवका बांध। कखोवका बांध क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त हुआ। विश्व में अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है और हमारे कोर्स से अगर जुड़ती है तो जाहिर सी बात है हमको जो है सभी टर्म्स पता होने चाहिए कि वास्तविकता इसकी क्या है। तो ये कखो बांध है कहाँ का? तो भैया ये बांध है यूक्रेन का। कहाँ का है? यूक्रेन का। और आप जान रहे हैं इस समय युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का। कखोवका बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखना ये नदी है डेनिप्रो नदी पर। तो जाहिर सी बात है अगर ये बांध हमारा यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें जो है वाटर का जो है हमारा फ्लड होगा, यानी बहाव होगा। तो जिससे लोगों को जो है दिक्कत रहेगी। हो सकता है कि बाढ़ सरीखी हमको नौबत देखने को मिल सकती है। तो ये क्षतिग्रस्त हो गया है कहाँ का? यूक्रेन का है। ध्यान रखिएगा यूक्रेन की राजधानी है हमारी कीव। और कीव जो हमको मिलता है
ये हमको नीपर नदी पर मिलता है। ध्यान रखिएगा इसको। यूक्रेन की अगर उपमा आपसे पूछता है तो आप लोग बताएंगे यूक्रेन को कहते हैं अन्न की डलिया। क्या कहते हैं? अन्न की डलिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में यूक्रेन नहीं मिलता है अन्न की डलिया को, तो रूस को भी हम लोग कह देते हैं। यूक्रेन के अगर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की अगर बात करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कौन भैया? व्लादिमीर जेलेस्की। नोट कर लीजिए, व्लादिमीर जेलेस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेस्की। और अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध की अगर बात करोगे तो युद्ध का कारण क्या है? तो भैया बताओगे नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन कह रहा है कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे। ध्यान रखिएगा, नाटो में सदस्य देशों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 30 है। अगर कुछ घटेगा बढ़ेगा तो हमारा यूक्रेन ही जो है हमारा बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, नाटो। और नाटो का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कहां पर? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स जगह आपको मिलती है कहां पर? बेल्जियम में मिलती है। इतने प्रश्न हमारे यहां से हो जाएंगे। बहरहाल इसके पहले एक हमारा पुल यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ था जिसका नाम था कर्ज पुल। ध्यान रखिएगा इसको यहां पर। तो नोट करिए, फिर हमारा आज का जो 7वां प्रश्न रहेगा वो हमारा गौरव सम्मान से रहने वाला है। किससे रहने वाला है? गौरव सम्मान से रहने वाला है। आप लोग बराबर हमारे नोट करिए, उसके बाद हम 7वां प्रश्न आपको करवाते हैं। नोट हो गया होगा। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न हो जाएगा गौरव सम्मान। कौन सा सम्मान है? गौरव सम्मान। ध्यान रखना, गौरव सम्मान उत्तराखंड के द्वारा जो है अपने राज्य की स्थापना के अवसर पर दिया जाता है। तो गौरव सम्मान 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ध्यान रखना, गौरव सम्मान 5 व्यक्तियों को दिया गया। 5 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्ति। यहाँ पर कौन कौन है आपको नोट करना पड़ेगा। कौन कौन है? 5 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 5। पहला नाम हमको जो मिलेगा, जो हमारे सीडीएस थे जिनका नाम है बिपिन रावत। ध्यान रखिएगा, ये भारत के पहले सीडीएस थे और ये बिपिन रावत उत्तराखंड के थे जिनका जो है निधन एक हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण तमिलनाडु में हुआ था। एक तो इनको मिला हुआ है, दूसरा मिला हुआ है जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है यहाँ पर अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। और तीसरा नाम आप लोगों ने पिक्चर देखी हुई होगी तारे जमीन पर, जो उसके निर्देशक हैं उनको मिला हुआ है। उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, उनका नाम है प्रसून जोशी। क्या नाम है? प्रसून जोशी। तो तीसरा जो है व्यक्ति हमारे पास कौन हो जाएगा? प्रसून जोशी। ये इनको मिला हुआ है। उसके बाद एक हमारे यहाँ पर तिवारी जी हैं जिनका नाम क्या है? तो बताओगे भैया गिरीश चंद्र तिवारी। क्या नाम है? गिरीश चंद्र तिवारी। दिख रहा होगा आप लोगों को, साथ में नोट करना, गिरीश चंद्र तिवारी इनको मिला हुआ है। नोट करते चलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से आप लोग नोट करें इनको साथ में। और चौथा जो नाम हमको मिलेगा उनका नाम है वारेन डगवाल। क्या नाम है? वारेन डगवाल। ध्यान रखिएगा, वारेन डगवाल। ये जो है 5 व्यक्तियों को गौरव सम्मान दिया गया है। गौरव सम्मान क्यों दिया जाता है? तो बताओगे भैया, उत्तराखंड जब अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसका स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को। कब होता है? 9 नवंबर को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को
अलग होता है किससे भैया? उत्तर प्रदेश से। और कितने जिले यूपी से कटते हैं? तो ध्यान रखना 13, और 13 जिलों से हमारा कौन बनता है? उत्तराखंड बनता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है तुम्हारा दूसरे नंबर का यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। तो उत्तराखंड का पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड उत्तराखंड रत्न है। कौन सा है? उत्तराखंड रत्न है। तो ये हमको पुरस्कार यहाँ पर मिला हुआ है। कुछ बातें आप उत्तराखंड से ध्यान रख सकते हैं, जैसे उत्तराखंड की राजधानी आप ध्यान कर लीजिए देहरादून, और दूसरी राजधानी है कौन सी? गैरसैंण। ये ध्यान रखना है आपको एक बात। और देहरादून में आपको है वन अनुसंधान संस्थान भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है फूलों की घाटी। कौन सी मिलती है? फूलों की घाटी, यानी फ्लावर्स वैली, है ना? वह तो कहाँ पर मिलती है? तो ये उत्तराखंड में मिलती है। ध्यान रखना, ये हमारा यहाँ का नेशनल पार्क है। और ध्यान रखना उत्तराखंड का ये हमारा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और जबकि बड़े नेशनल पार्क की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसके अलावा आपको जो है भारत का पहला नेशनल पार्क हमको जिम कॉर्बेट पार्क भी देखने को मिलेगा, जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क, और नया नाम है हमारा रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये चीजें आपको यहाँ से करनी है। तो ये सम्मान हमारा दिया गया है। इसके पहले एक राज्य था जिसने अपना सम्मान दिया हुआ था, जिसका नाम था राज्योत्सव। क्या नाम था? राज्योत्सव। और राज्योत्सव जो सम्मान था ये कर्नाटक का था। और ये जो राज्योत्सव मिला हुआ था, तो ध्यान रखना यार, ये के सिवान को मिला हुआ था। किसको मिला हुआ था? के सिवान को। और ये के सिवान थे कौन? तो भैया इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। तो ये हमारा जो है प्रश्न हो गया है 6ठे नंबर का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो हमारा विधि आयोग से रहने वाला है। नोट हो गया होगा आप लोगों का, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 7वां हमारा प्रश्न हो जाएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। विधि आयोग तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पर कानून के लिए जो भी हमारा आयोग होता है उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर विधि आयोग। और हमारे यहाँ पर विधि आयोग बनता कब है? तो ध्यान रखना यार 1955 में बनता है। कब बनता है? 1955 में। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ये 7वां प्रश्न है। विधि आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने। कौन बना है? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। ऋतुराज अवस्थी। ये जानकारी हमको जो आपके न्याय मंत्री हैं, कौन है न्याय मंत्री? तो किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू ने हमको दी हुई है। ध्यान रखिएगा किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणाचल प्रदेश को हम कहते हैं उगते हुए सूर्य का प्रदेश, यानी सूर्य की पहली किरण अगर कहीं पर आती है तो अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो ये बन गए हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो विधि आयोग हमारे यहाँ पर बनता है अंग्रेजों के समय में, और अंग्रेज होते हैं प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जिस बनाए जाते हैं, जिनका नाम होता है लॉर्ड मैकाले। क्या नाम होता है? लॉर्ड मैकाले। तो आप जानते हैं कि विधि आजकल क्या है कि बहुत सारे जो है हमारे न्याय वगैरह होते हैं जिसमें जो जल्दी हो सके, या कुछ जो न्याय जिनमें कोई बाधा न हो, इस वजह से हमारा ये विधि आयोग काम करता है। ध्यान रखना न्याय के लिए तुम्हारे यहाँ पर कोई अगर सर्वोच्च संस्था है, न्याय के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट है। कौन है भैया? सुप्रीम कोर्ट। 60 में हमने लिख दिया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट आपको अनुच्छेद 124 में मिलेगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट के अभी
एक जज थे 49वें नंबर के, रिटायर्ड हुए हैं, जिनका नाम था यूयू ललित, ध्यान रखिएगा ये भी। और 50वें नंबर के हमको मिले हैं कौन, वाईवी चंद्रचूड, चंद्रचूड। इनका जो है आज क्या हुआ है, शपथ ग्रहण करवाई है किसने, तो द्रौपदी मुर्मू ने करवाई है। तो ये नियुक्ति हमारी हो चुकी है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में, नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हमारा अगला 8वां प्रश्न जो रहेगा वो हमारा रहने वाला है किससे हमारा, तो एक आलोचक हैं जिनका निधन हुआ है, उनसे रहने वाला है। तो नोट कर लीजिए। और जो आज का हमारा 8वां प्रश्न है, तो आलोचक वो हिंदी के हैं, नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं जिनका नाम है मैनेजर पांडे। क्या नाम है, मैनेजर पांडे। तो देख लेते हैं क्या है। 8वां प्रश्न हमारा है हिंदी के, 8वां है हिंदी के प्रख्यात आलोचक, हिंदी के प्रख्यात आलोचक मैनेजर पांडे का निधन हुआ, पांडे का निधन हुआ। हिंदी के प्रख्यात आलोचक मैनेजर पांडे का निधन हुआ। मैनेजर पांडे हैं कहाँ के, तो ये भैया बिहार के हैं। कहाँ के हैं, बिहार। ध्यान रखना बिहार की राजधानी है पटना। दो जिन ऐसे प्रख्यात लोगों का निधन होता है तो परीक्षाओं में उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमारा निधन हो गया है काहे के, हिंदी के। तो ध्यान रखना यार, अगर आपको जो है कुछ बातें ध्यान रखनी है कि हमारा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हमको देखने को मिलता है 10 जनवरी को। कब मिलता है, 10 जनवरी को। ध्यान रखना हिंदी हमारा कागजी राष्ट्रभाषा है। कैसी राष्ट्रभाषा है, कागजी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की आप लोग लिपि ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि है। कौन सी है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। पूछ देता है हिंदी किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। उसके बाद कुछ बातें यहाँ पर हिंदी से संबंधित और हैं। हिंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई अगर तुम्हारे यहाँ पर विश्वविद्यालय है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो ध्यान रखना ये हमारा जो है मॉरिशस में है। कहाँ पर है, मॉरिशस में है। इतनी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बात आई हुई है बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री आप लोग ध्यान रखेंगे नीतीश कुमार को। किसको भैया, नीतीश कुमार को। और राज्यपाल यहाँ से ध्यान रखेंगे किसको भैया, फागू चौहान को। किसको, फागू चौहान को। और विधानसभा सीटें बिहार की ध्यान रखिएगा 243 हैं। इतने प्रश्न हमारे यहाँ से हो जाएंगे बिहार से। प्रश्नों की अगर बात करें तो प्रश्न तो हमारे बहुत मिलते हैं, लेकिन है क्या कि अगर हम इन प्रश्नों को धीरे धीरे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा 9वां प्रश्न आएगा, और 9वां प्रश्न जो हमारा आज का रहने वाला है, एक संगठन है उससे रहने वाला है। तो परीक्षाओं में संगठन वगैरह से क्या है कि हमारे प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम बताएंगे। 9वां प्रश्न हमारा है भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। तो ये 9वां प्रश्न हो जाएगा, इसको हम रफ किए दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो 9वां प्रश्न हमारा है आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया में हुआ। 9वां प्रश्न है हमारा आसियान, भारत आसियान, कौन सा भैया, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 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 कंबोडिया में हुआ। कहाँ पे हुआ है, कंबोडिया में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन, पहली बात ध्यान रखना आप लोग, जो आसियान है,
आसियान में भारत मेंबर नहीं है। पहली बात आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं। आसियान की अगर बात करोगे तो इसकी स्थापना होती है 1967 में और हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है जकार्ता में। और ये जो जकार्ता जगह पड़ेगी ये पड़ती है हमारी कहाँ पर, इंडोनेशिया में पड़ती है। ये राजधानी है इंडोनेशिया की। बहरहाल इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बना ली हुई है। कौन सी बनी हुई है तो बताएंगे, ईस्ट कालीमंतर। का है भैया, ईस्ट कालीमंतर बनी हुई है। इतनी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर हम आसियान के सदस्यों के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना इसके 10 देश इसके अंतर्गत आते हैं। भारत की तरफ से अगर हमारे कोई भाग लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है, जगदीप धनखड़। ध्यान रखना ये अभी हाल ही में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। कितने नंबर के, 14वें। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और उपराष्ट्रपति की अगर पद की बात करोगे तो आपको ये अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे कंबोडिया की तो कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी नोम पेह। क्या हो जाएगी, नोम पेह। और ध्यान रखना कंबोडिया पर अगर किसी ने उपनिवेश किया हुआ था तो फ्रांस का कब्जा था। किसका कब्जा था, फ्रांस का। और फ्रांस कंबोडिया से बाहर कब हुए थे तो ध्यान रखना 1953 में इन्होंने कंबोडिया को स्वतंत्र किया हुआ था। कंबोडिया में ही हमको एक मंदिर मिलता है जिसको कहते हैं अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। तो ये हमारा सम्मेलन हुआ है कहाँ पर, कंबोडिया में। आप लोग देखिए कि एक प्रश्न से कितने प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो प्लीज आप लोग इन सब चीज़ों को, पहले तो बात यह है कि वीडियो अच्छे से देखो, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाओ और उसके बाद इसका रिवीजन करो, आपको सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आप लोग इन बातों को नोट करिए। तब तक कि अगला हमारा 10वें प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। और जो 10वां प्रश्न हमारा आज का रहेगा एक पुरस्कार है उससे रहेगा जिसका नाम है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। कौन सा है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नोट हो गया होगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं आज अंतिम प्रश्न की। और आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, साथ साथ में हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो क्या है कि थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा और हम रोज़ जो है आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। असल में है क्या कि वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज़रूर पड़ती है, तो इस वजह से जब तक कि आप लोग उत्प्रेरक का काम नहीं करेंगे हमारे साथ तब तक मज़ा नहीं आता है। तो आ जाइए, आज का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा अवार्ड है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नाइटिंगेल अवार्ड ये जो है मिला हुआ है किसको, तो नर्स पेशेवरों को। नर्स भाई ये वाली बनेगी, नर्स पेशेवरों को ये हमारा अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडीज होती हैं जिनको हम कहते हैं लेडी विद लैंप। क्या कहते हैं, लेडी विद लैंप। ये जो है एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक समाज सेवी होती हैं। कौन होती हैं, समाज सेवी। तो इन्हीं की उदारता के कारण हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 1973 से देना चालू किया है। तो ये अवार्ड नर्स पेशेवरों को दिया गया है। दिया किसने है, तो द्रौपदी मुर्मू ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है, द्रौपदी
मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू हैं कौन? तो ये भारत की कितने नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे महिला में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। और ध्यान रखना पहले नंबर में हमको महिला राष्ट्रपति देखने को मिली हुई थी प्रतिभा देवी पाटिल। कौन मिला हुआ था? प्रतिभा देवी पाटिल देखने को मिली हुई थी। तो ये अवार्ड हमारा नर्स पेशेवरों को मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा नर्स दिवस हमारा जो है 12 मई को मनाया जाता है। तो नर्स हमारा क्या करती हैं? जो चिकित्सा सेवा वगैरह होती हैं उनको अच्छे तरीके से करती हैं ताकि हम लोग जो है स्वस्थ रह सकें। और ध्यान रखना विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मनसुख मांडविया हैं। तो आज के हमारे जो है ये प्रश्न हो गए। आप लोग वीडियो देखिए और जो भी कमियां रह गई हैं तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो जानने वाले लोग हैं वो फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही वीडियो रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।